साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल इटावा में हुए कांड को लेकर के काफी बवेला मचा हुआ है और मीडिया में बहुत शोरगुल है। कुछ मीडिया उसके सपोर्ट में है और कुछ मीडिया उसके विरोध में है। जो कुछ भी हुआ था वो कोई बहुत अनहोनी या गलत नहीं था। उसको गलत बनाने की कोशिश की गई और इस तरह से गलत बनाने की कोशिश की गई कि उसमें एक व्यूह रचना की गई। व्यूह रचना क्यों की गई? व्यूह रचना इसलिए की गई कि उनके धंधे पर चोट हो रहा था, क्योंकि ये उनका मुख्य धंधा है और इसी धंधे के बदौलत वो समाज में अपनी पोजीशन भी बनाए हुए हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, उनकी बौद्धिक स्थिति भी उसी से अच्छी हुई है और लोगों का सपोर्ट मिलता है तो उत्साह भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में कांड की उच्च वर्ग निंदा कर रहा है तथा सामान्य वर्ग जो है इसके विरोध में है। जो कुछ भी कार्रवाई वहाँ हुई वो मानवता के स्तर से नीचे की कार्रवाई थी, वो बहुत ही निम्न स्तर की कार्रवाई थी और उसके विरुद्ध आवाज उठना बहुत आवश्यक था। इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई से गलती हो जाती है तो उसका संपूर्ण अपमान नहीं किया जाता, लेकिन किया गया। अब आपको बताते चलें कि धर्म आपको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है तो फिर धर्म की जरूरत ही क्या है? समाज के लोगों को जो सुरक्षा और सामाजिक सम्मान मिल रहा है या रोजगार मिल रहा है या अन्य चीजें हैं वो संविधान की वजह से हैं, न कि इस धर्म की वजह से। इस धर्म का तो कुछ लोग जो है एक हथकंडा बनाए हुए हैं और मूर्ख जनता को गुमराह करके उनसे धन उगाही करते हैं और ये व्यापक पैमाने पर है, ये छोटे पैमाने पर नहीं है, पूरे भारत के पैमाने पर। इस प्रकार धर्म का दुरुपयोग है और इसमें पिछड़े और दलितों की भी गलती है। जो पिछड़े और दलित क्यों जाते हैं मंदिरों में, क्यों उनके रीति रिवाजों को मानते हैं, क्यों उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं? वो अपनी सुविधा अनुसार अपना नियम बनाते हैं। एक नियम या एक चीज की हम व्याख्या कर रहे हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा। वो ये है कि शादी विवाहों में 32 गुण मिला देते हैं, लड़के और लड़की के 32 गुण मिलाते हैं या 36 गुण मिलाते हैं और अगर गुण नहीं मिलता है या जानबूझ करके नहीं मिलाते हैं तो पैसे की डिमांड आ जाती है और अगर पैसा उन्हें मिल जाता है तो 36 गुण मिल जाते हैं। अब बेसिक चीज ये है कि लड़के का गुण अलग होता है, लड़की का गुण अलग होता है, तो कौन से 36 गुण है जिसको मिला देते हैं? लड़की शर्मीली होती है, लड़का बोल्ड होता है, लड़के का दिमाग अलग काम करता है, लड़की का दिमाग अलग काम करता है, तो कौन से गुण मिलाते हैं? ये सब झूठ है और फरेब है और ये जो है पैसा निकालने के लिए या आर्थिक दोहन करने के लिए या धंधा चलाने के लिए या व्यापार करने के लिए ऐसा किया जाता है। इस तरह के अनेकों समाज में कुरीतियां फैलाए हुए हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए हुए हैं और मूर्ख जनता से या अज्ञानी जनता से पैसे जो है वो निकाल लेते हैं या कमा लेते हैं। अब अज्ञानी जनता थोड़े बहुत तो पैसे कमाती है, उन्हें खेती गृहस्थी या मजदूरी और इससे जो है अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं इटावा में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये जो हमें शिक्षा मिल रही है या हमें नौकरी मिल रही है
या हमारे पास धन आ रहा है या हम रोजगार कर रहे हैं, इस किसी दैवी शक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, ये संविधान में मिले अधिकारों के कारण कर रहे हैं। और ये गुमराह किया जाता है कि ये दैवी शक्ति से प्राप्त होता है और इस दैवी शक्ति की पूजा पाठ करनी चाहिए और पैसे मिल जाते हैं तो सारे पाप भी धुल जाते हैं, उम्र भी बढ़ जाती है, शादी विवाह भी हो जाता है, सारा कुछ संपन्न हो जाता है। तो ये एक धर्म का ढोंग, पाखंड, आडंबर और ढकोसला है। और इस ढकोसले को बनाए रखने के लिए इटावा में कुछ यादव बंधुओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, अति दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया और उस प्रताड़ना में सीमा का उल्लंघन किया गया और ये काम लड़कों से कराया गया और तरह तरह के उसमें प्रपंच रचे जा रहे हैं। अभी पुलिस की इंक्वायरी के दौरान भी तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। ये क्योंकि उनका बिजनेस खराब हो रहा है इसलिए ये क्रूरता की जा रही है। मुस्लिम भाइयों ने आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया, छुआछूत नहीं करता है, वह मूर्ति पूजा, ढोंग, पाखंड, आडंबर नहीं करता है, उसका विरोधी है, इसलिए वो आपका भी विरोधी है और कोई कारण नहीं है। मुसलमानों में आप शादी तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के इसलिए विरोध करते हैं कि वो आपके धंधे में आ जाता है। वो ढोंग, पाखंड, आडंबर और छुआछूत के विरोधी है। मुसलमानों ने कभी भी अम्बेडकर की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सवर्ण कहे जाने वाले लोग ही अम्बेडकर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचा जाते हैं और अम्बेडकर को वो दुश्मन समझते हैं क्योंकि अम्बेडकर ने समाज में समता और समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और संविधान में उसका उल्लेख किया, उसका प्राविधान किया और उसका यही आपको खटक रहा है। तमाम शिक्षा मंदिर बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों में आप द्वारा शिक्षा संस्थानों को बंद किया जा रहा है और वही कोई आपकी इसमें भी चाल है और आप जो है वही ढोंग पाखंडर वाली शिक्षा लाना चाहते हैं और ला करके लोगों को अज्ञानी, मूर्ख और जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं। इस तरह से जो कुछ भी इटावा में आप लोगों ने मिल के किया या आपके ग्रुप ने किया है आपके, वो निंदनीय है, वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। कोई भी कथावाचक हो सकता है, कोई भी पूजा पाठ करा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, जैसे पंडित भी कुछ नहीं करता है सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के और पैसे वसूलने का, और कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास और इसका कोई वो नहीं है। इस तरह से मेरी समझ से जो कुछ भी कथावाचकों ने कथावाचन किया कोई गलत नहीं, कोई भी कथावाचन कर सकता है। उसमें उसी जात के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि आरक्षण 100% है। इस प्रकार एक बेईमानी है, एक अन्याय है, एक क्रूरता है, एक नीच कर्म है और उसी की वजह से ये देश बर्बाद हुआ, गुलाम हुआ 755 साल और अब भी गुलामी की सदी जो है तलवार की तरह से लटक रही है। क्योंकि अगर देश में जिस तरह का शासन चल रहा है और जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, ये देश को गुलामी की तरफ ही ले जाने वाली है और ले जा रही है और ले जाएगी, ये पक्का है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।